हेलो गाइड्स, एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं आप के लिए। वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें ज्ञान वापी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले हैं संविधान को लेकर। ज्ञान वापी पर काफ़ी गहमा गहमी चली हुई है इस टाइम, तो काफ़ी कुछ बोला है, ध्यान से सुनना है। असदुद्दीन ओवैसी और मदनी को जो संविधान को लेकर बोले हैं ज्ञान वापी पर असदुद्दीन ओवैसी। तो बिना देर किए ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को जानकारी रहे कि क्या चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में क्या बोले हैं, ध्यान से सुनना है। तो ले चलते हैं आपको वीडियो की तरफ बिना देर किए। जब कभी मुकाबला होगा तो कानून उसके मुकाबले के अंदर हेज हो जाएगा, तो फिर लॉ आप पढ़ाते किस लिए हैं? लाइब्रेरियों के अंदर आपके हजारों किताबें किस लिए रखी हुई हैं? इनको आग लगा दीजिए। आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते। मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते। अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था, सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्रिख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया।
اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا، اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر، یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے، یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں۔ یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے، اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ، کوئی چیز نہیں ہے۔ فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی، وہاں حقیقت اور ثبوت و شواہد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ایک بات ہے سوچنے کی۔ ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا۔ اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے، تو اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا، تو پھر لا آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجئے۔ یہی مسئلہ ہے، یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کی بنیاد کہ اس ملک کے اندر آج سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے۔